अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी आर्टिकल्स पे ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये मेरे वर्डप्रेस पे कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे हम लोग ने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। तो और इसमें आपको ये कुछ ग्रीन बटन्स और रेड बटन नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये किस चीज़ की साइंस हैं और ये कैसे काम करते हैं, यही मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिटन आर्टिकल है जो आपने लिखा है या आपका कोई राइटर है, तो अब आप चाह रहे हैं उसकी एसईओ करना, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपने क्या फोकस करना है कि आपकी जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल का टाइटल है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टाइटल है ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी, ठीक है। तो इसमें हमारा ये टाइटल बनता है। टाइटल क्या होता है? मेन कीवर्ड, इस पे हमारी जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जो हम बता रहे हैं अपने आर्टिकल में, वो हमारा कीवर्ड होता है। जैसे इसमें हमारा क्या है जी, हम मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी के बारे में बता रहे हैं। तो मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी जो है, ये हमारा कीवर्ड है। इस कीवर्ड को हमें अपने आर्टिकल्स में यूज़ करना है और अपनी हर हर पिक्चर में, हर आर्टिकल में और अपनी डिस्क्रिप्शन में, हर जगह हमें इस कीवर्ड को यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहला मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी। अब इस जो पहली लाइन है, ये जो आपका पहला पैराग्राफ है, इसके अंदर ये वर्ड लाजमी यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी, एज इट इज़, कोई वर्ड इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए अगर आप अपना आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं तो। और ट्राई ये करें कि ये वर्ड जो है ये आप स्टार्टिंग में कहीं लिख दें। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हम इसको, इसके पीछे को वर्ड लिखते हैं, या हम लिखते हैं कि मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी you can bake, grill or roast them and make lovely rice. Today we are cooking a pretty simple recipe that is mixed vegetable, मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे और इसको टुडे से हम लोग स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते थे। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे करना चाहें कर सकते हैं और इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे इंग्रेडिएंट्स अपनी इन हेडिंग्स के अंदर भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्रिपेयरिंग मेथड हम लिख सकते हैं ऑफ मिक्स्ड वेजिटेबल सब्ज़ी। अपनी हेडिंग्स के अंदर भी इस कीवर्ड को यूज़ करना है और इन जो अपनी लाइन्स हैं इसके अंदर भी इस कीवर्ड को यूज़ करना है। तो इसको मैं ये भी नहीं कि आप हर जगह इसको यूज़ करते बढ़ें, लेकिन एटलीस्ट जो है आप एक पैराग्राफ में एक दफ़ा इस कीवर्ड को लाजमी यूज़ करें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या ये वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं। वेल इफ द कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट कटिंग द वेजिटेबल्स, फर्स्ट लेट अस नो द फ्लेम एंड स्टार्ट कटिंग टू टेक 2 मीडियम साइज टमाटोज़, ठीक है। पैराग्राफ को आपको स्पेस देना इसमें लाजमी ज़रूरी है ताकि ये रीडर के लिए आसान हो इसको रीड करना, ठीक है। तो आप इनके अंदर यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में इसको, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सेंटेंस को यूटिलाइज़ करते हैं। तो लिखने के बाद आपको ये जैसे इस हेडिंग है, तो इसमें भी आपको यूज़ करना है, इनमें भी आपको यूज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे कलर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब क्या बात है, आप ये चीज़ जो आप बता रहे हैं, वो जो साइंस हमें वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो साइंस हम जहाँ पे भी दे सकते हैं। जो हमारे आर्टिकल्स में आपको शुरू में बताया था कि बटन्स हैं, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी पेज की एसईओ कैसी है। अगर आपके दोनों साइंस ग्रीन हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एसईओ जो है वो ऑन पेज एसईओ वो कंप्लीट है। अगर आपके साइंस ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एसईओ ठीक नहीं है। तो इसमें आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी किस चीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये एक साइड आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली हमारी रीडेबिलिटी है और दूसरी हमारी एसईओ है। रीडेबिलिटी क्या है कि हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और एसईओ क्या है कि हमारा जो है हमारे कीवर्ड्स, हमारी डिस्क्रिप्शन कैसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ये चीज़ ग्रीन है क्योंकि हमने इन सब रूल्स को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। इन सब रूल्स को हमने फॉलो किया हुआ है। ये हमारी एक
इशू है, इसमें क्या इशू है हमें देखना है, क्योंकि ये रेड आ रहा है, हमें इसे भी ग्रीन करना है। वन सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट इज़ लॉन्गर देन 300 वर्ड एंड इज़ नॉट सेपरेटेड बाय एनी सब हेडिंग। ये कह रहा है कि आपके सेक्शन का जो टेक्स्ट है वो 300 वर्ड से ज़्यादा है और वो सब हेडिंग से सेपरेटेड नहीं है। अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये हमारा जो पैराग्राफ है, ये हमने जो लिखे हैं पैराग्राफ्स, इसमें कोई भी सब हेडिंग नहीं है। तो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई सब हेडिंग देनी है। तो सब हेडिंग्स भी ज़रूरी होती हैं, 300 वर्ड्स के बाद एक सब हेडिंग लाजमी होती है। तो इस चीज़ का अगर हम सब हेडिंग ऐड कर देते हैं तो ये वैसे तो हमारा ऑलरेडी ग्रीन है, तो ये जो हमारा साइन है ये भी ग्रीन होकर यहाँ पे गुड रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हमारा ग्रीन है तो हम इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, हमें इतना एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एसईओ सेक्शन में हमें एडिटिंग की ज़रूरत है। ये कैसे एडिटिंग करनी है, यहाँ पे हमें फोकस की फ्रेज चाहिए। फोकस की फ्रेज वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका मेन जो कीवर्ड है वही आपका फोकस की फ्रेज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये फोकस की फ्रेज आपको खुद ही देखना है, जो आपके मोस्ट रेलिवेंट हो आप उसे लिख सकते हैं। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोकस कीवर्ड रखा तो ये ऑरेंज हो गया। सबसे पहले सबसे वर्स्ट केस क्या है, रेड होना। उसके बाद अब और ये अगर ये ऑरेंज है तो ये मीन्स नॉर्मल है। अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि आपकी एसईओ गुड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस की फ्रेज लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि आप देख सकते हो गूगल पे जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा चिकन बिरयानी, ठीक है, चिकन बिरयानी फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइटल है ये आपका, उसके बाद आपकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपको हर गूगल में अपीयर होती है। इसी तरह वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये आपका टाइटल जो है ये आपका वही टाइटल है जो आपने ऊपर रखा हुआ है अपने ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, आपने देखा कि इसको टाइटल को ये चीज़ ग्रीन है, सही है, ये चीज़ ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि ये कंप्लीट है, ये कि ना कुछ ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे तक ये ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे फिर जाके अगर ये इसको क्रॉस करती है लाइन तो ये फिर रेड में चला जाएगा। मतलब ये आपके लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपके टाइटल की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ इनके सेंटर में, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस टाइटल के पीछे लिख देता हूँ बेस्ट, ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर वो बेस्ट जो है वो शो होने लग गया है। अगर और ये लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप देखोगे मैं इसको बेस्ट को ख़त्म करता हूँ तो ये लाइन कम होती जा रही है। तो अगर जब तक ये लाइन इधर तक है तो हमारा ये ग्रीन है, ये यहाँ तक ग्रीन होगा, इससे बाहर जाएगी तो ये रेड हो जाएगा। ये आप जब करोगे इसको आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन सेटअप करनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे इन सब की मेटा डिस्क्रिप्शन है ये वाली, तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अब वो कैसे लिखनी है आपको, आप अपने टॉप पे जाना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटा डिस्क्रिप्शन उठा ली। मैं ज़्यादा नहीं उठाऊँगा, पहले मैं आपको ज़्यादा उठा कर दिखाता हूँ। Ctrl+C किया मैंने, हमें अपने आर्टिकल्स में से ही मेटा डिस्क्रिप्शन उठानी है, हमें गूगल से ये कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये लाइन फुल हो चुकी है तो ये दोबारा से ऑरेंज हो गया। हमें इसे कम करना है, ठीक है। कम करने का तरीका क्या है, हम अपना थोड़ा टेक्स्ट जो है वो उसको कम करेंगे। लेकिन याद रखें जो हमारा फोकस की फ्रेज है वो इसमें लाजमी मौजूद हो और इसमें भी लाजमी मौजूद हो। ये स्लग क्या होता है, बेसिकली स्लग है कि आप जैसे कोई भी आर्टिकल ओपन करते हो तो आपको ऊपर कुछ ये चीज़ नज़र आ रही है, रेसिपी चिकन बिरयानी, ये आपका बेसिकली स्लग होता है, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना। अब मैंने आपको पहले ये चीज़ नोट करवाई, जब मैंने इसको कुछ ज़्यादा लिखा तो ये ग्रीन हो गया। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो क्या हो गया, ये ग्रीन हो रहा है, ठीक है, पहले ऑरेंज हो गया था। तो इतना मैंने रख दिया, ये ठीक है। इसमें मेरा ये देखिए फोकस की फ्रेज भी मौजूद है, ये आपको लाजमी आप ऐड करेंगे तो आपका ग्रीन होगा। अब आप चेक कर सकते हो कि हमारे आर्टिकल की जो एसईओ है वो दोनों ग्रीन हो चुकी हैं। मतलब मीन्स कि हमारा आर्टिकल अब बिल्कुल एक परफेक्ट आर्टिकल है। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या होती है आर्टिकल में, आपकी टाइटल, आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप अपना कंटेंट लिखते हो जो कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ, जो कि मैंने आपको अभी करना बता दी। अब ये ऑन पेज एसईओ में एक और बहुत ही
फेमिलियर चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है, इसको पहले अपडेट कर देते हैं ताकि ये हमारा सेव हो जाए। इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो फेमिलियर चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जब आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो इमेज की भी एसईओ होती है। इमेज की एसईओ कैसे होती है कि आप इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, डबल क्लिक करोगे। अब यहाँ देखो इसका आल्ट टेक्स्ट मौजूद नहीं है। आल्ट टेक्स्ट में भी आपको जो आपका टाइटल है वो ही लिखना है, ठीक है। आपको एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना होता है यहाँ पे जो कि आपका टाइटल होगा। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। वो हमारा टाइटल क्या था जी, मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी, ठीक है। वही फोकस की फ्रेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दी टेक्स्ट को। तो ये भी जो है फीचर्ड होते हैं इमेजेस, ठीक है, गूगल पे। तो हमने इसके बाद क्या किया, अपडेट कर दिया और ये हमारे आर्टिकल की कंप्लीट जो है एसईओ वो हो चुकी है। और हमारे अब यहाँ पे हम देखेंगे साइंस को, तो दोनों साइन जो हैं वो ग्रीन हो चुके होंगे। तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कि दोनों साइन ग्रीन हो चुके हैं। इसी तरह आपको आर्टिकल्स पे काम करना है और अपने आर्टिकल्स की ऑन पेज एसईओ करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।